दोस्तों, आईडीएफ में इजरायली यूनिफॉर्म में ईरान के जासूस भरे पड़े हैं। ये खबर नेतन्याहू और आईडीएफ के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। ये बहुत बड़ी खबर है जो मैं आपको डिटेल में बताने जा रहा हूं। फिर कुछ खास तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा। इजरायली पुलिस ने दो आईडीएफ रिजर्विस्ट को जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है। दोनों में से एक तो आयरन डोम यूनिट में तैनात था, यानी कि इजराइल के एयर डिफेंस की ताकत, पोजीशनिंग वगैरह ये सारी जानकारी उसे थी और उसने किसे दी? सुनते रहिए। दोनों पर ईरान के लिए जासूसी का इल्जाम है। सोचिए, जिनकी शिन बेत, मोसाद पूरी दुनिया में जासूसी के लिए मशहूर हैं, उनकी खुद की जासूसी हो रही थी फौज में घुसकर और उन्हें बहुत देर से पता चला। इजराइल के शिन बेत और पुलिस ने दो इजरायली शहरियों यूरी इलास्पोव और जियोर्जी एंद्रीव को ईरान के लिए जासूसी करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। दोनों की फोटो है। दोनों सस्पेक्ट्स पर ईरानियन ऑपरेटिव्स के लिए काम करने और मिलिट्री मालूमात शेयर करने का इल्जाम है। यानी आईडीएफ की मिलिट्री जानकारियां ईरान तक पहुंच रही थीं। जासूसी की तफसीलात जरा जान लीजिए। मैं कुछ पॉइंट्स में आपको समझाता हूं। ईरानियन ऑपरेटिव से राब्ता कैसे? यूरी इलास्पोव ने कुछ महीने तक एक ईरानियन हैंडलर के साथ कांटेक्ट किया। उसने ग्राफिटी स्प्रे करने और बैनर्स लगाने जैसे काम किए जिन पर चिल्ड्रन ऑफ रूहुल्लाह लिखा था, यानी रूहुल्लाह के बच्चे। इन्होंने इसके बदले पैसे भी लिए, रकम बताऊंगा कितनी। दूसरा पॉइंट यह है, इसने अपने दोस्त की रिक्रूटमेंट की, उसे भी भर्ती कर लिया, अपने साथ शामिल कर लिया। यूरी ने अपने दोस्त जियोर्जी एंद्रीव को रिक्रूट किया और फाइनेंशियल रिवॉर्ड का वादा किया, यानी कि पैसा दूंगा तुम्हें भी। दोनों ने ईरानियन हैंडलर के इंस्ट्रक्शंस पर मिलकर काम किया। हालांकि उन्हें पता था कि हैंडलर इजराइल के खिलाफ है। बावजूद इसके ये प्रॉमिस लैंड के खिलाफ जो है गद्दारी कर रहे थे, पैसे के लिए। पैसा क्या नहीं करवा था। अब माली इनाम, उसकी बात आती है, पैसा क्या मिला? मुझे तो हंसी आती है सुन के। यूरी को अपने काम के लिए कम अज कम $2,500 की रकम मिली, बस। पूरा वतन बेच दिया। खुद इजराइल के अखबार द टाइम्स ऑफ इजराइल और द जेरूसलम पोस्ट ने लिखा है $2,500। सिक्योरिटी कंसर्न क्या है? इलास्पोव, जो एयर डिफेंस कॉर्प्स का फॉर्मर रिजर्विस्ट है, उसने अपने मिलिट्री सर्विस के दौरान ली गई क्लासिफाइड मालूमात ईरानियन हैंडलर को दी। दोनों सस्पेक्ट्स ने यह समझते हुए भी काम किया कि उनका हैंडलर इजराइल का दुश्मन है। वो काम किए जा रहे थे, पैसा। ईरान के सोशल मीडिया के जरिए रिक्रूटमेंट हुआ इन लोगों का। ईरानी सोशल मीडिया पर ये सब कर रहे हैं, हम तो आउट हो गए हैं। चलो ठीक है, उनके एतबार से सही है, हालांकि उनका फौजी विंग ही कर रहा होगा। तफ्तीश से मालूम हुआ कि ईरानियन ऑपरेटिव्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके इजरायली शहरियों को रिक्रूट कर रहे हैं। ये ऑपरेटिव्स अक्सर फेक एम्प्लॉयर्स बनकर माली फायदे का वादा करते हैं और बाद में उनसे जासूसी का काम करवाते हैं। अब ये नशे की गोली तो है नहीं, कोल्ड ड्रिंक में मिला दी और फिर ये जो फालतू के इल्ज़ाम लग जाते हैं कि वो हनी ट्रैप में फंस गए, मनी ट्रैप में फंस गए। सीधा बोलो ना, पैसे के बदले अपनी आदमी पता नहीं क्या क्या बेच देता है इंसान। अथॉरिटीज की कार्रवाई और वार्निंग क्या है? लीगल कार्रवाई क्या हुई है बताता हूं। 27 जनवरी 2025 को प्रोसिक्यूटर्स ने सस्पेक्ट्स के खिलाफ, इन मुलजिमों के खिलाफ डिक्लेरेशन सबमिट की और जल्द ही मुकदमा चलने की उम्मीद है। दूसरी, पब्लिक वार्निंग क्या जारी हुई है? शिन बेत और इजरायली पुलिस ने लोगों से कहा है कि वो किसी भी फॉरेन ऑपरेटिव के साथ राब्ता ना करें और किसी भी शख्स के सस्पिशियस कांटेक्ट को फौरन रिपोर्ट करें। पुलिस को बताएं, शिन बेत को बताएं। खासकर सोशल मीडिया के जरिए मिलने वाले जॉब ऑफर्स के बारे में जरूर बताएं, क्योंकि ये एक जासूसी ट्रैप हो सकता है। कितना घबरा रहे हैं इजराइल? घबराना भी चाहिए। नतीजा क्या है वो समझिए। ये इंसिडेंट दिखाता है कि ईरानियन इंटेलिजेंस ऑपरेशंस इजराइल के लिए बड़ा खतरा है। अथॉरिटीज ने कहा है कि वो ऐसे सिक्योरिटी ब्रीचेस के खिलाफ स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन लेंगे और पब्लिक से होशियारी बरतने की गुजारिश करेंगे। लेकिन लगता है कि ईरान की जो इंटेलिजेंस है वो इजराइल पर जबर हो रही है। तो मोसाद, शिन बेत, कसम से हम बचपन से नाम सुनते आए थे। ईरान की तो इंटेलिजेंस का सही से लोगों को नाम भी नहीं पता होगा, लेकिन वो भारी पड़ रही है।
ये उन दोनों लड़कों की तस्वीर, एक सर झुकाए है, एक ऐसे बैठा हुआ है, ठीक है। इन दोनों की तस्वीर है, ये पकड़े गए हैं जासूसी के इल्जाम में। प्रॉमिस लैंड, खुदा ने जिस जमीन का इनसे कथित तौर पर वादा किया था उससे गद्दारी कर रहे। तो इंसान है, खसलत फितरत ये बदलती नहीं है। अब लेबनान की कुछ तस्वीरें देखिए सर। सामने वो इजराइल की गाड़ी खड़ी है, उससे पीछे वो टैंक खड़ा हुआ है और एक लेबनानी अपने हाथ में कैमरा लेकर इजरायली फौजियों को अपना जूता दिखा रहा है, जूते से बाय कर रहा है, जूते से इशारा कर रहा है, बाहर निकल जाओ खल्ली बल्ली। साउथ लेबनान का ये कह रहे हैं कि एक फियरलेस लैंड ओनर, एक एक कहते हैं ना बेखौफ जमीन मालिक अपने घर को लौटा है। ऑक्यूपेशन वार्निंग देती रही, उसके बावजूद ये लोग आए, अपने गांव को लौटे और उन्होंने कहा कि अब आईडीएफ के निकलने का वक्त आ गया। हालांकि 18 फरवरी तक सीज फायर की मुद्दत और बढ़ा दी गई आईडीएफ के निकलने की, लेकिन जाना होगा हिजबुल्लाह का बयान भी आ गया है, जो उसके सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने कहा कि उसके बाद फिर कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। खैर, एक और तस्वीर, ये थोड़ी अलग किस्म की तस्वीर है और ये फिक्र भी पैदा करती है कि यूएन की गाड़ियों पर हिजबुल्लाह के झंडे लगाए जा रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस की ये गाड़ियां हैं, व्हीकल्स हैं, और इसको लेकर लोग कह भी रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए था। लेबनीज सोल्जर्स खड़े हुए हैं और यूनाइटेड नेशंस की गाड़ी पर, फोर्स की गाड़ी पर, ये पीस कीपर्स की गाड़ी पर ये हिजबुल्लाह के झंडे लगाए गए हैं। ये इस तरीके से सही नहीं है कि यहाँ पर हिजबुल्लाह की एक्टिविटी इन इलाकों में फिर से है। साउथ लेबनान में खुद लेबनानी हुकूमत ने तय किया था इजराइल के साथ मिलकर कि हम यहाँ पर, अब आप आवाम को किसी का सपोर्टर होने से कैसे रोक सकते हो? कोई हसन नसरल्लाह या लेबनान का हिजबुल्लाह का सपोर्टर है और वो झंडे लगा रहे हैं, तो आप क्या कर लोगे? वो अगर कोई औरत या लड़की या बच्ची लगा रही, क्या कर लोगे आप? वो फाइटर नहीं है। तो बहुत से लोग हैं, बहुत से क्या है, साउथ लेबनान में ज्यादातर मैक्सिमम हसन नसरल्लाह और हिजबुल्लाह की जो सोच थी उससे मुतासिर हैं। वो लोग उससे मुतमईन भी रहे और उसके साए में हैं। तो आप उस सोच को खत्म नहीं कर सकते, हसन नसरल्लाह को कर सकते हो। यही तो सब बताने की कोशिश ये तीसरा वीडियो कर रहा है, जहां हिजबुल्लाह के लड़ाके ही मुझे लग रहा है कि वापस आ गए हैं। और ये बाल्बेक सिटी है, यहाँ पर जो है लोगों के वापसी को मनाया जा रहा है। हालांकि सब लोग फौजी वर्दी में हैं, हिजबुल्लाह के झंडे हैं, हसन नसरल्लाह की तस्वीर है। और कल ही एक इजरायली जनरल ने कहा था कि ये जो सीज फायर हुआ है वो ठीक नहीं हुआ है। लेबनान में हिजबुल्लाह मजबूत हो रहा है, फिर से अपने लोगों को जोड़ रहा है, हथियार जोड़ रहा है, और ये महंगा पड़ेगा इजराइल को, आईडीएफ को। ये कल तस्वीर आई कि हिजाब में और बाकी लोग ठंडे वहाँ जैकेट्स वगैरह पहने हुए सैकड़ों हज़ारों की तादाद में लोग पैदल चलते चले आ रहे हैं और ये टाउन ऑफ मेज अल जबल की तरफ आ रहे हैं। ये भी साउथ लेबनान में है। सारे लोग अपने घरों को आ रहे हैं, लड़के लड़कियां, आदमी ज़ईफ़, सब लोग। कोई छड़ी लेकर चल रहा है, जिनके चलने में प्रॉब्लम है, लेकिन ये अपने घरों को आने से रुक नहीं रहे हैं, जबकि कितनी बार इजराइल ने वार्निंग दी है। कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने रात ही खबर दी कि इजराइल ने फिर एक बार सीज फायर ब्रीच किया है लेबनान में, और वो कर ही रहा है। उसके बारे में क्या कहा जा सकता? हाँ, फ़लस्तीनी लोग रातों में भी सफ़र करते रहे, नॉर्थ गज़ा में वो वापसी करते रहे, एक गाड़ी दूसरी गाड़ी को खींचती रही तार बांधकर। मैंने आपको सुबह के बुलेटिन में बताया कि लगभग हमास ने ये बताया है कि लगभग पहले दिन 3 लाख फ़लस्तीनी नॉर्थ गज़ा लौटे हैं। 11 लाख भगाए गए थे, 3 लाख आ गए हैं। सामान सट्टा अपना लाद कर वो कारों पर रात के अंधेरे में भी चलते रहे कि सबको घर जाना है, सबको घर जाना है। घर ही तो है आखिरी मंजिल। एक माँ अपने 3 बच्चों से महीनों के 15 महीने के बाद मिली है, जहां उसे अपने बच्चे नजर आए, वो जो भागी है। गजब का सीन था वो। बच्चे वालिद के पास थे, सबसे बड़ी बात फैमिली सलामत है। फिर वो अपनी ज़मीन को चूमने लगती है जहां उसके बच्चे उसे मिले हैं। ये गज़ा के नज़ारे हैं, ये हर आम इंसान की वहाँ की कहानी सी बन गई है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।